Today we will discuss about types of chemical bonding and how we can define the chemical bonding. What is chemical bonding? Force that holds groups of two or more atoms together and makes the atoms function as a unit. It means that to form a molecule in stable form is called chemical bonding. Chemical bond is defined as force that holds two or more atoms together as a stable molecule is called chemical bond. Atoms or ions are held together in a molecule or compounds by chemical bonds. The type and number of electrons in the outer electronic shells of atoms or ions are instrumental in how atoms react with each other to form stable chemical bonds. The type and number of electrons कहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिएक्ट करते हैं अदर एटम के साथ टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड ये फॉर्म अ बॉन्ड. The type and number of electrons in the outer electronic shells of atoms or ions are instrumental in how atoms react with each other to form stable chemical bonds. Over the last 150 years, scientists developed several theories to explain why and how elements combine with each other. देखिए जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स हैं तो हर एटम जो है वो खुद को स्टेबल करना चाहता है. ठीक है, इवन दैट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहती हैं, तो वो किसी ना किसी अदर मॉलिक्यूल या एटम या आयन से रिएक्ट करती हैं और अब एक स्टेबल कन्फिग्रेशन गेन करती हैं तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है हमारे पास. यानी हमेशा अगर किसी एटम के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है या फिर कम है तो वो या तो ले लेगा या फिर दे देगा और एक स्टेबल कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा और इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं. So we can say that a strong attractive force that exists between atoms in a molecule is called chemical bonds. Lewis dot structure. Named after Gilbert N. Lewis, who introduced his idea in 1916, Lewis structure, also known as Lewis dot diagrams, electron dot diagrams, Lewis dot formula, Lewis dot structures, and electron dot structures. Lewis structure जो है हमारे पास Lewis structures को different names से जाना जाता है as Lewis dot diagram, electron dot diagram, Lewis dot formula, Lewis dot structures, and electron dot are diagrams. Lewis dot structure या Lewis dot diagrams क्या है? That show the bonding between atoms of a molecule and the lone pairs of electrons that may exist in the molecule. Lewis dot structures है next हमारे पास.
ये देखें फर्स्ट वन है हमारा कार्बन का। इट्स मीन दैट कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल इज आल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल, लेवल स्ट्रक्चर में कार्बन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसी तरह फॉस्फोरस है, उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 5। इट्स मीन दैट ये किसी से 3 या तो गेन करेगा, अब 5 तो देने से रहा, 3 गेन ही कर लेगा। इसी तरह कैल्शियम है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मोस्टली लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। और आर्गन जो है वो एक स्टेबल है, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, स्टेबल फॉर्म तभी होती है जब एक एटम के जितने भी वैलेंस शेल हैं वो कंप्लीट हो, स्पेशली ऑटोमोस्ट शेल जो है वो उसका कंप्लीट हो, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हो, प्रेजेंट होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसके स्टेबल फॉर्म शो हो। ये आगे हमारे पास लेवल स्ट्रक्चर्स, ये सारे लेवल स्ट्रक्चर्स हैं, सिंबल्स ऑफ एटम्स विद डॉट्स टू रिप्रेजेंट द द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हमारे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इनके वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये किसी को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, प्रेफर करेगा कि किसी को दे दे, ना कि ये खुद ले। ठीक है, ले भी सकता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो खुद को स्टेबल करने के लिए 2 भी अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में आ जाए तो भी ये स्टेबल फॉर्म ही कहलाती है। डबलेट रूल भी है और ऑक्टेट रूल भी है। और इसी तरह ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अब देखें इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मोस्टली ट्राई करेंगे कि या तो दे दें ये 1 इलेक्ट्रॉन या फिर गेन कर लें कोई अदर। और उसके बाद है नियॉन एंड आर्गन, इनके तो आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में सॉरी फॉर दैट के 7 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होता है? Strong bonding या bond strength, how we can define the bond strength? Strong stable bonds require lots of energy to be formed or broken, यानी कोई भी स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए भी और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। लेकिन वीक बॉन्ड होगा हमारे पास अगर, तो उसके लिए हमें लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वीक बॉन्ड रिक्वायर लिटिल एनर्जी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गर वन के। नाउ विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। There are main 3 types of chemical bonding. First one is ionic bonding, second one is covalent bonding, third one is coordinate covalent bonding, and fourth one is metallic bonding. लेकिन क्या है कि मेन जो है हमारी 3 हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटेलिक बॉन्डिंग। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ इसकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, जो इसकी थर्ड वन केमिकल बॉन्डिंग है।
अब ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है. फर्स्ट वन आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, and fourth one is metallic bonding. How we can define the ionic bonding? ये यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग के जस्ट हिंट दिए गए हैं कि ये क्या करते हैं. आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स. लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स. फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है एक आयन, तो हमारा क्या बनता है? आयनिक बॉन्डिंग. फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, इसका मेन पॉइंट फर्स्ट वन क्या है कि ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. किस तरह? बाय ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन. सेकंड वन है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं. फॉर्म्स मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. मीन जैसे अगर एक एटम है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे वन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उन्होंने शेयर करके एक बाय शेयरिंग से एक मॉलिक्यूल बना लिया. ठीक, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि ये फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सेकेंडली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. किस तरह मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी इसमें देखा जाए तो एक एटम जो है वही मेन रोल प्ले करता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है अदर वन को दे देता है. लेकिन इसमें क्या है कि एक एटम भी देता है, दूसरा एटम भी देता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो देन अपना एक बॉन्ड बनाते हैं. थर्ड वन है हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग. मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है? अकर्स बिटवीन लाइक एटम्स ऑफ अ मेटल इन द फ्री स्टेट, यानी वो एटम्स जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं. Now question is here that how we can define the ionic bond. Ionic bond also called the electrovalent. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. अब ये है कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे. हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉन ionic bond. The electrostatic attraction between the cation and anion produced by electron transfer from one atom to another atom is called ionic bond or electrovalent bond. यानी इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम को इज़ कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन वैलेंस शेल्स ऑफ एटम्स. ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है ये कहाँ से होता है? वैलेंस शेल जो है वहाँ से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में माइग्रेट कर जाता है. यानी कि इसमें वैलेंस शेल जो हैं वो
रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड between valence shells of atoms. Second one important point is that ionic compounds are made of ions. आयनिक कंपाउंड जो हैं आर मेड ऑफ आयन से बने हुए होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल से नहीं बनते बल्कि ये आयन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड साल्ट्स और क्रिस्टल्स। हमारे जितने भी साल्ट्स होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि उसमें या तो कैटायन और एनायन जो हैं वो कंबाइन फॉर्म में होते हैं, तो वो एक साल्ट बनता है। इसीलिए वो कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, साल्ट्स। यानी आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड साल्ट्स और क्रिस्टल्स। अब क्या है, एग्जाम्पल है किसकी, आयनिक बॉन्ड की। ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखें हमारे जितने भी लो आयनाइजेशन एनर्जीज एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी मेटल्स हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जीज जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, elements with low ionization energies, also called metals, react with elements with high electron activities and high electron affinities is called non-metals. So we can say that always formed between, ionic bond किस में बनता है, always formed between metals and non-metals. metals जो होती हैं हमारी, उनकी ionization energies जो हैं वो low होती हैं। metals having the low ionization energies and non-metals having the high electron activities and high electron affinities. Ionic bond also found between metals and non-metals. देखें ये हमारी metals हैं, metals की टेंडेंसी होती है कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इसीलिए अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकती हैं। इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन। मेटल जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं इजीली, और जो हमारी एक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं वो उन्हें इजीली गेन कर लेती हैं। ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की। ये देखें ये हमारा सोडियम एटम है और ये हमारा क्लोरीन एटम है। ये हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन 2, 4, 6 और 7 टोटल 7 हो गए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन को, और एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा ये, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है और क्रिस्टल्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जितने भी आयनिक बॉन्ड्स हैं वो हमारे आल्सो कॉल्ड साल्ट्स। अदर वन एग्जांपल है सोडियम और फ्लोरीन की। फ्लोरीन के ऑटोमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम के ऑटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है फ्लोरीन को। देखें अब ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे कि ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सोडियम को क्यों नहीं, सोडियम क्यों नहीं गेन करता। मोस्ट इजीली तो यही है ना कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन को दे दे, ना कि ये फ्लोरीन अपना एक एक करके दे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि फ्लोरीन का जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन के। ठीक है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल कितने हैं, 1 2 3। इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल कितने हैं, 1 2। अब फ्लोरीन के न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम का अपने वैलेंस शेल से। ठीक, इसीलिए इसके अट्रैक्शन पावर जो है इसके न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के। ठीक, तो इसीलिए सोडियम जो है उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो इजीली लूज़ कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन। एक अदर रीज़न भी ये है कि सोडियम इज़ अ मेटल एंड फ्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। तो सोडियम जो है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो
लूज कर देती है और फ्लोरीन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए इनके दरमियान फिर बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स मेटल्स टू नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल से नॉन मेटल्स में बनता है। Metals loses electrons to form cation. Non-metals gains electrons to form anions. Third one step is that the electron activity between the metals and the non-metals must be greater than 2. Ionic bonds results from positive to negative attraction. देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव अट्रैक्शन मीन्स इज दैट के हमें पॉजिटिव जो है डिफरेंट चार्जेस जो हैं होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने इसीलिए कहा है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो रिजल्ट्स होती है, एज अ रिजल्ट बनती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अट्रैक्शन। लार्जर चार्ज स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। देखें, लार्जर चार्ज था फ्लोरीन में तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हुई। स्मॉलर आयन साइज में वो स्मॉलर था तो तब भी उसका स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन का रिजल्ट था। तो ये दो कंडीशंस हैं, लार्जर चार्ज हो देन भी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है, स्मॉलर आयन हो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है। Lewis theories allow us to predict the correct formulas of ionic compounds। ये जितना भी हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू लीवस थ्योरी था। आयोनिक फैक्टर्स गवर्निंग इट्स फॉर्मेशन। इन्हीं फैक्टर्स क्या हैं जिससे हमारी आयोनिक फैक्टर्स क्या हैं कि हमारा किस तरह आयनिक बॉन्ड्स बन रहा है, क्या क्या रीजंस हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड governed by the following factors. First one is ionization energy. Formation of ionic bond, metal atom loses electron to form cation। इसमें क्या होता है कि मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और टू फॉर्म कैटाइन बनाती हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। Metals always have the lowest ionization energy. Alkali metals have lowest ionization energy, thus have more tendency to form cation। ये क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, के जितने भी मेटल्स हैं जिनके पास जो रख रही हैं लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, वो क्या करती हैं, वो हमारी आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं। देन हमारा सेकंड स्टेप है क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या होगी किसी नॉन मेटल की। इलेक्ट्रॉन released in the formation of cation to be accepted by the other atom taking part in ionic bond formation। Electron released in the formation of cation are to be accepted by the other atom taking part in the ionic bond formation। Second one is that electron accepting tendencies depend upon the electron gain enthalpy। डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आइसोलेटेड गैसियस एटम takes up an electron to form anion। Greater the negative enthalpy easier the formation of anion। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ही ये टेंडेंसी होती है कि वो इजीली किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये किन के दरमियान बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। मेटल्स की टेंडेंसी क्या है
कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं वो लो होती हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है क्या है, उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ जो होती हैं वो हाई होती हैं। और क्या है, पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है वो हमारी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक। तो ये किन के साथ रिएक्ट करती हैं? ग्रुप 6 एंड 7 के साथ। 6 एंड 7 में क्या है, नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। Other points, third one is that lattice energy. Combination of oppositely charged ions to form ionic crystals with release of energies is referred as lattice energy. Combination of oppositely charged के सारी बात combination होता है, ions to form ionic crystal बना देते हैं with the release of energy. This energy is referred as lattice energy. Higher value of lattice energy, greater will be the stability of compound. अगर lattice energy की वैल्यू ज़्यादा है तो greater will be the stability of compound, तो compound भी ज़्यादा stable होगा. Magnitude of lattice energy give idea about the strength of इंटरआयोनिक फोर्सेस, यानी हमें उसके स्ट्रेंथ का आइडिया हो। जाहिर सी बात है अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी। Size of ions. In case of similar ions, internuclear distance is lesser, due to which the interionic attraction is greater and hence the magnitude of latest energy will be larger. अगर इन केस ऑफ सिमिलर आयंस, सिमिलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर सिमिलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो ड्यू टू विच इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी सिमिलर न्यूक्लियर डिस्टेंस की वजह से, और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी का ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज ऑन द आयंस हैव हायर चार्ज exert stronger force of attraction and hence large amount of energy is released. Ions have higher charges, exert stronger forces of attraction and hence large amount of energy is released. This value of latest energy is higher. Properties of ionic बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट्स में, ठीक है, लेकिन अगर इनको फ्यूज किया जाए तो ये आयनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। The network of ions have a definite geometric pattern which depends on the size and charge of ions. Possesses high melting and boiling points due to strong electrostatic force of attraction between the ions, यानी कि इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इन मॉल्टन आयन और डिजॉल्व स्टेट में। देखिए अगर सॉलिड स्टेट होती है तो तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता ये, तो गुड कंडक्टर होते हैं किसमें, मॉल्टन और डिजॉल्व स्टेट में। यानी अगर हम लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड को ही अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, यानी उसमें इजीली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, इन मॉल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट में। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। देखिए सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकती क्योंकि आयन जो हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते। आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, किसमें सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं लाइक वाटर, एज सॉल्वेंट interacts with the ions of ionic solids. The chemical reaction between ionic compounds in aqueous solution involves the combination between their ions. Such reactions are called ionic reactions. जितने भी आयनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं वो क्या करें, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। मैंने पहले भी बताया कि अगर एक्वस सोल्यूशन हम इसका बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है कि वाटर के अंदर
किसी सॉल्ट का सोल्यूशन जो है वो हमारा एक्वस सोल्यूशन है यहाँ पे। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द combination between their ions. Such reactions are called ionic reactions.